जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का आपका एडुटेरिया के द्वारा जो आपका चलाया गया है खाकी सीरीज। इसी में हम क्या पढ़ने वाले, टेस्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या पढ़ने वाले, टेस्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका 3 वीडियो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज इस समय चल रहा हुआ है बिहार दरोगा के लिए। ठीक, तो इसको पूरा पढ़ के जाइएगा, अच्छे से कवर करिएगा इसको। चलिए, यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, और आपको इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम लिंक में दे गया, टेलीग्राम लिंक से मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है। तो पहला का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है, तो किसकी विशेषता है। तो दूसरे का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर पठार की विशेषता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मैच करना है आपको, नदी घाटी परियोजना से नदी को मैच करना है। ठीक, तो रिहंद परियोजना जो हो जाएगा आपका रिहंद से संबंधित है। ठीक, नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये आपका कृष्णा नदी से संबंधित हो जाएगा। ठीक, और कौन सी है, तो पोचमपाट परियोजना, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोदावरी से संबंधित है आपका। और माता टीला परियोजना है बेतवा नदी से संबंधित है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, तो मृतिका बालू गाद का अनुपात बराबर होता है, उसे दोमट मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है। तो पाँचवें का राइट आंसर आपको बताना है, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटते क्रम में बताना है यहाँ पे। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। तो 7वें का राइट आंसर बताना है, कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। ठीक, बाकी तो होंगे ही, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा जो है ये आपका प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपका रानीगंज, झरिया, अबोकारो, ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे 8वें का आपको राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी कि गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको क्या करना है, मैच करना है, नदी दिया हुआ है, परियोजना दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कोलोरेडो, तो कोलोरेडो जो है, कोलोराडो नदी किस परियोजना से संबंधित है, तो हूवर परियोजना से संबंधित है। दामोदर किससे संबंधित है, तो पंचेत हिल हो जाएगा। और नील नदी किससे संबंधित है, किस परियोजना से, तो आसवान हो जाएगा। और जाम्बेजी किससे संबंधित है, तो ये करीबा हो जाएगा। ठीक, तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम यहाँ पे 9 का, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो 10वें का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर पेटी। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और रिंग ऑफ फायर किसे बोलते हैं, तो प्रशांत महासागर को बोलते हैं। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे 11 का क्या बताना है, सही नहीं है ये वाला आपको बताना है। ठीक, तो पहला दिया हुआ है हरमट्टन सऊदी अरब, तो क्या हो जाएगा, चिनूक अमेरिका, ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो बताना है कौन सा नहीं सही है। ये एक तरफ दिया हुआ है आपका हवाएं दिया हुआ है। ठीक, और कहाँ पे चलती हैं वो दिया हुआ है। ठीक, तो पहला वाला ही आपका गलत दिया हुआ है, हरमट्टन सऊदी अरब में नहीं चलती है। हरमट्टन जो होता है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवने हैं। ठीक,
कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं, ठीक। बाकी चिनूक अमेरिका में होता है, चलता है। ब्रेकफील्ड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। आगे देखेंगे यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पे आपको 12 का राइट आंसर आपको बताना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक। नाइजीरिया हो जाएगा। इसकी आबादी कितनी है? 19.59 करोड़ है, ठीक, 2018 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। 19, सूर सागर क्या है? तो सूर सागर तो है सूरदास की काव्य रचना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सूर सागर क्या है? सॉरी, 12 के बाद हमने 13 पढ़ा ही नहीं। 13 कहाँ पर है आपका? इधर है 13। पहले 13 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो 13 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य श्रृंखला कहलाता है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जलवायु हो जाता है, क्या? जलवायु। और राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या? 21 वर्ष या उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बांग्लादेश की स्थापना हुई, तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो बांग्लादेश का सृजन जो हुआ था 1971 में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, 1971 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, तो 18 का राइट आंसर भी हॉकी हो जाएगा, ठीक। आप देखते हैं यहाँ पे 19, सूर सागर क्या है? तो सूर सागर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो सूर सागर सूरदास की काव्य रचना है, जैसा कि मैंने बताया था पहले। आगे देखेंगे यहाँ पे 20वां, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग हो जाएगा, ठीक, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जो है वो गंगा का डॉल्फिन है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का डॉल्फिन इज द राइट आंसर, ठीक। और राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा तो तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बाघ, राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो कमल, राष्ट्रीय फल पूछेगा तो आम, राष्ट्रीय पंछी पूछेगा तो मोर, राष्ट्रीय मुद्रा पूछेगा तो रुपया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे, कॉमन चीज़ें हैं, अपने बचपन से ही पढ़ते आए हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हस्ताक्षर कब किया गया था? तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी कब? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था, ठीक। और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 लोग इसमें शामिल थे, हस्ताक्षर वाला, ठीक। ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है 1950 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो जाएगा। 24वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24वां हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सामाजिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिकरण बोलते हैं। भारत में जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 27 का राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी, 1974 में पारित किया गया था जल प्रदूषण को रोकने के लिए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो 28 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। चलिए 29 देखते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, तो ये कहाँ से लिया गया आपको ये बताना है यहाँ पे 29 का राइट आंसर।
तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक, ये वाला। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 31, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, कब किया गया था आपको बताना है यहाँ पे 31 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में पेश किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी ना देना, ये क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33, निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहला आया था आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। तो फाहियान सबसे पहले भारत आए थे, कब आए थे? 399 ईसा पूर्व में आए थे। 399 ईसा पूर्व में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में है, ठीक। उसके बाद में कौन आया था फाहियान के बाद? तो फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया था, ठीक। ह्वेनसांग कब आया था? तो 629 ईसा पूर्व में आए थे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। ह्वेनसांग के बाद टॉमस रो आया, और टॉमस रो कब आया था आपको बताना है। तो ये टॉमस रो जो है आपका 1615 ईसा पूर्व में आया था, ठीक। 1615 ईसा पूर्व में जहांगीर के दरबार में आया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान, ह्वेनसांग, टॉमस रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे 34 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ठीक। और चलिए, और अकबर के भी दरबार में कितने थे? उसमें भी नवरत्न थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे 35 का राइट आंसर, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, ठीक। किससे? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 36 देखेंगे, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग देना, ठीक। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 37 का हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कांच की बनी थी, तांबा, पीतल, टीन। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कांच की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक। कैसी मूर्तियाँ थी? कांच की मूर्तियाँ थीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैथ के क्या सवाल हैं, तो मैथ का आप लोग करेंगे यहाँ पे 39 का, तो 39 का सी हो जाएगा, करिएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद थे। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 देखेंगे यहाँ पे, 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो 41 का राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर डी, जजिया कर की समाप्ति। क्या हुआ था? 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 42, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था ताना भगत आंदोलन, ठीक। और कब हुआ था ये ताना भगत आंदोलन की शुरुआत? जतरा भगत के नेतृत्व में वर्ष 1914 में गुमला से हुई थी। कब? 1914 में हुआ था, ठीक, जतरा भगत के नेतृत्व में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, यानी कि कौन बैठा था? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 45, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे बताना है आपको। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले आपका कौन आया, तो इल्तुतमिश हो जाएगा सबसे पहले। इसका शासन काल क्या है? तो ये 1210 से लेके
1236 तक इसका शासनकाल था, ठीक, इल्तुतमिश का, ठीक, ये इल्तुतमिश का हो जाएगा। फिर इल्तुतमिश के बाद आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद पहले इल्तुतमिश आएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब है? तो 1296 से क्या हो जाएगा, 1296 से 1316 हो जाएगा, इसका शासनकाल हो जाएगा, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट शेरशाह सूरी। इसके बाद आएगा शेरशाह सूरी, तीसरे नंबर पर आएगा। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या है? 1540 से आपका 1545 हो जाएगा, इसका शासनकाल। फिर लास्ट में आता है आपका अकबर। तो अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605, इसका हो जाएगा 1556 से 1605, ठीक। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से सुनिएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316। शेरशाह सूरी का शासनकाल है 1540 से 1545। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। 4 3 1 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 40। चलिए 46 बताएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 47। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो 47 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा, रामबृक्ष बेनीपुरी, गंगासागर सिन्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 47 का राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा, रामबृक्ष बेनीपुरी, गंगासागर सिन्हा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक ने इसका गठन किया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 1948 तक, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आबंद्रीनाथ टैगोर ने। किसने? आबंद्रीनाथ टैगोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 50वां। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो 50 का राइट आंसर बताना है, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बताना है पे 51 का। तो देखेंगे यहाँ पे, बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चारों के चारों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 52। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आगे देखेंगे यहाँ पे 53, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो 53 का राइट आंसर बताना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 54। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे कौन किसके साथ मैच खाएगा। तो लिखा हुआ पहला राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो ये जोरहट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा चिकमंगलूर हो जाएगा, चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कोट्टायम हो जाएगा। और जो एक बचा रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 55। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 से 255। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो क्या होता है यहाँ पे? 56 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 57। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आय पुनर्वितरण से संबंधित है। दाब की इकाई क्या होता है 58 का? तो दाब का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसे बोलते हैं आप। नेक्स्ट, धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुक्स लेंस हो जाएगा, कुक्स कांच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 60 को पढ़ेंगे और सत्य बताएंगे, तो ये हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, यही आपका क्या है, सत्य है। 61 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, अब बताना है असत्य वाला। तो देखते हैं यहाँ पे हेलिना, तो हेलिना क्या है यहाँ पे, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है आपका हेलिना, ठीक, ऑप्शन पहला वाला ही गलत हो जाएगा, ठीक। हेलिना क्या है, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, और बाकी सब सही है। बराक है, 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, पिनाक है रॉकेट, चिनूक है हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो 63 का बताएंगे क्या सही हो जाएगा। एक अर्घ बराबर 10⁻10 जूल होता है, सही है, 10⁻7 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। तो ये सब के सब सही दिया हुआ है आपका, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 64, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 65, अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में बताएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में बताना है, तो 65 क्या हो जाएगा, गामा बीटा अल्फा हो जाएगा, ठीक, यानी कि गामा बीटा अल्फा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 66, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 67 का बताना है यहाँ पे, फिर से सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दिया हुआ है सिरका, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। संतरा में फार्मिक अम्ल होता है, गलत, संतरा में फार्मिक नहीं, चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। तो संतरा में क्या होता है, फार्मिक अम्ल, ये गलत है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, ये लाल चींटियों, मधुमक्खियों और बिच्छू बरों के डंक में पाया जाता है, ठीक। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू संतरा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। संतरा में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक। साइट्रिक अम्ल किस किस में होता है, नींबू में होता है, संतरा होता है, और खट्टे फलों में ये पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक। तो ये वाला आपका गलत है, बी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 68, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता है। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो 70 का सी हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है, ठीक, क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है। आगे देखेंगे, आगे कहाँ गया, 70 के बाद आएगा 71, देख सकते हैं यहाँ पे, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो 71 का हो जाएगा, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक, विटामिन B6 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो 72 का ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। आगे, एक वयस्क मानव में समानता कितने चौवर्णक होते हैं, तो 73 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, 73 का डी हो जाएगा, 12 चौवर्णक होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 74, सूची 1 यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 यानी कि स्रावित हार्मोन से मिलाना है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो पहला दिया हुआ है जनन संधि, तो जनन संधि किससे हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ठीक। फिर पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन होता है आपका। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय इंसुलिन होता है, और अधिवृक्क में क्या होता है, कार्टिसोल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, 2314। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 75, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो किससे होता है यहाँ पे बताएंगे 75 का राइट आंसर, तो ये फफूंद से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो 76 का हो जाएगा डी, आलू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 77, तो 77 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो क्या कार्य करता है? तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 79। डापलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है यहाँ पे बताइए? तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 80। सही कथन चुनिए, तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 81। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर बी स्थिर रहता है तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में भारत का पहला ऑयल फार्म प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो 82 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 का राइट आंसर? तो 82 का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 83 लिखते हैं, यहाँ पे 83 क्या लिखा हुआ है? हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 83 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 84। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जापान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे 85। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो 85 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। ठीक, 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये हो जाएगा नागोया में किया जाएगा 2026 का। आगे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पी.टी. उषा हो जाएगा यहाँ पे। आगे EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो 88 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SSLV D3 से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 89 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो बताएंगे यहाँ पे इसमें से कौन सा सही या कौन सा गलत है। ठीक, तो पहला देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बांध रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक व दोनों सही हैं आपके। ठीक, एक व दो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियंतियाने में किया गया। ठीक, कहाँ पर? वियंतियाने में किया गया 11 अक्टूबर 2024 को। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा आदिति योजना की शुरुआत की गई। आदिति का पूर्ण रूप है, तो आदिति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 93। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रैंक कितना है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 118वां हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 94। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिमल नाथवाड़ी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो 96 का बताना है यहाँ पे क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दुर्जन हो जाता है सज्जन का। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भारत प्लस इंदु हो जाएगा भारतेंदु, तो 97 का जाएंगे डी के साथ। 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जिरंड का प्रयोग करना है। तो आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 का राइट आंसर आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट का आपको अपोजिट बताना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी हो जाता है, तो अपेक मतलब हो जाएगा अपारदर्शी। ठीक, ये हो जाएगा अपारदर्शी या अस्पष्ट। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।